जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। लंबे अरसे बाद एक बार फिर से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार फरियादियों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और ऑन द स्पॉट निदान की बात की जाती है। हालांकि जनता दरबार में मुख्यमंत्री तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ बीजेपी ने सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की। अब जदयू के पार्टी दफ्तर में जदयू के तमाम कोटे के जो मंत्री हैं वो फरियादियों से मिलते हैं। जीतन राम मांझी, चूँकि हम इसलिए ये आपको बता रहे हैं क्योंकि एनडीए की जो घटक दल है वो तमाम घटक दलों के द्वारा जो जनता दरबार है वो लगाया जा रहा है। अब जीतन राम मांझी को ही ले लीजिए, उनकी भी खबर आ रही है कि वो भी बहुत जल्द फरियादियों से मिलेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन तमाम जनता दरबार के बाद बिहार की जनता को सच में समाधान हो पा रहा है? क्या लोग संतुष्ट हैं इस जनता दरबार से? एक शख्स पहुंचे हैं, देखिए जनता दरबार पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं जदयू के, यहाँ मुलाकात करनी थी मंत्री से। क्या नाम है आपका? ललन कुमार। ललन जी, कहाँ से आए हैं? ग्राम आंकोपुर, जिला अरवल, थाना रामपुर चौरम है। थोड़ा सा साइड आ जाइए। बहुत देर से हम आप देख रहे हैं कि आप जदयू के पार्टी दफ्तर पहुंचे, मुलाकात करनी थी आपको। क्या हुआ? मंत्री से मुलाकात? मंत्री जी से मिले तो वो तो आवेदन लेने से इनकार कर दिए कि आपका पुलिस का मैटर है तो आप सीएम के जनता दरबार में मिलिएगा। ऐसा तो कोई लिखा नहीं गया था यहाँ कि पुलिस मैटर वाले यहाँ नहीं आएंगे, वो तो कोई भी मंत्री सुन सकते हैं। और मेरी नरसंहार में बहाली हुई थी, सरकार वहाँ गए हुए थे, अब सबको नौकरी दिया गया। कब नरसंहार हुआ था? 29/3/97 को ग्राम आंकोपुर में की लालू प्रसाद यादव की सरकार जी रणवीर सेना के द्वारा नरसंहार हुआ था। तो लालू प्रसाद यादव महोदय वहाँ गए हुए थे और बोले कि मुआवजा और हर एक मृतक परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उसी में हमको बोले कि तुम पुलिस में चल जाओ, एज कम है, सुरक्षित रहेगा। उस समय मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही सुरक्षा में रहते थे। 6 महीना तक रहे। नौकरी मिला, 25/5/97 को नौकरी मिला और 11/8/2004 को छीन लिया गया। जबकि मेरे ही समान लक्ष्मणपुर बाथे 1998 में हुआ था, जहां 61 आदमी मारे गए थे। उसमें विनोद पासवान को भी आरक्षी के पद पर बहाल किया गया था, तो उसको 2005 में हटाया गया और हमको 2004 में हटाया गया। लेकिन उसको 2007 में फिर पूर्ण बहाली हो गई और मुझे अभी तक नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार के वक्त जब नरसंहार हुआ तो वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और खुद वो घटनास्थल पर गए थे, वहाँ आपकी बातों को देखा गया और आपको नौकरी भी मिली थी और नौकरी फिर छीन लिया गया। तो आप चाहते उसी नरसंहार में जो सिविल जैसे ब्लॉक में हैं, डीएम ऑफिस में, वो सब हैं, खाली सिपाही में जो था उसको हटाया गया। लेकिन उसमें भी एगो के कर दिया गया, हमको नहीं अभी तक। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं क्या, हम लोग गरीब परिवार हैं, न रहने का घर है, झोपड़ी है, खाने 2-2 दिन तक तो खानों नहीं खाते हैं। तो और यहाँ आए तो मंत्री महोदय तो दरखास्त लेने से भी इनकार कर गए। कौन मंत्री ने? मदन सहनी महोदय हैं। क्या बोलते हैं? वो बोले कि यहाँ तो आपका नहीं सुना जाएगा, वो तो जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री महोदय। जनता दरबार तो नाम दिया गया है। हाँ, तो हमसे नहीं लिया गया। देखिए हम 2 बार आए हैं, मेरा आवेदन भी यहाँ पर है, वो लेने से इनकार कर गए। समाज कल्याण मंत्री महोदय आपने ये दरख्वास्त दिया। हाँ। तो सवाल देखिए इसलिए भी हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि जनता दरबार हर पार्टी लगा रही है। फायदा हो रहा है जनता दरबार? फायदा तो नहीं हो रहा है। हम मुख्यमंत्री के दरबार में भी कई बार गए, लेकिन उनसे जब हमने सवाल किया कि जो मेरी बहाली थी वो गलत है तो आज से दरबार में आना छोड़ देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कहें कि नहीं, आपका बहाली सही है, अब बहाली होना चाहिए, पूर्ण बहाली। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही, अफसरशाही के चलते आज तक मेरी बहाली नहीं हो सकी। तो मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार चलता है उसमें भी आपने आवेदन किया था? पहले तो बहुत बार गए, इस बार हम किए हैं ऑनलाइन, लेकिन नंबर आएगा तब ना। पता करने आए जब मुख्यमंत्री के दरबार में तो कहा गया कि आपको डीएम साहब लाएंगे तबे आना है। तब आपने सोचा कि पार्टी दफ्तर ही एक सहारा, यहाँ भी सहारा है, तो देख लेते हैं यहाँ क्या होता है। तो यहाँ भी आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया। चलिए देखिए, ललन जी हैं और एक गांव में जब नरसंहार हुआ था 1997 की बात है, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त इनको नौकरी मिली थी और अब जब नौकरी छीन लिया गया तो उम्मीद है कि एक बार जब जदयू के पार्टी दफ्तर में इसकी शुरुआत हुई है, तमाम जो जदयू कोटे से मंत्री हैं वो जनता की फरियाद को सुनते हैं, तो एक आशा है कि ज़रूर इनकी बातों को सुना जाएगा और जो उचित समाधान है वो मिलेगा। लेकिन फ़ायदा इससे भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ के मंत्री ने इनका आवेदन लेने से मना कर दिया है। हालांकि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का भी आयोजन चलता है, मुख्यमंत्री लगातार फरियादियों से मिलते हैं और ऑन द स्पॉट डिसीजन की बात होती है।
यानी मंत्रियों को आदेश दिया जाता है, जो उनके अधिकारी हैं उनको आदेश दिया जाता है कि समस्याओं का समाधान आप जल्द करें। अब देखना होगा कि ये तमाम जनता दरबार के बाद बिहार की जनता को कितना समाधान और कितना समस्याओं का हल निकल पाता है। आप फिलहाल बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी सनी के साथ। अस्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।